हेलो एवरीवन। वेलकम वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कोड विद अब्दुल। आज की हम वीडियो में हम पीएचपी क्रड ऑपरेशंस के बारे में जानेंगे। पीएचपी का क्रड जो क्रड ऑपरेशन होता है, क्रड जो है, क्रड का मतलब क्या होता है? क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट। ये बहुत ही एसेंशियल पार्ट होता है एक वेब एप्लीकेशन का, जिसके साथ हम डाटाबेस के साथ इंटरेक्ट करते हैं। तो हाँ, ये हम ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम सीधा स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि करंट ऑपरेशन में हमारा वर्क कैसे करता है। जैसे मेरा ये फॉर्म है, हम चाहते हैं कि हमारा कोई भी हमारे वेब एप्लीकेशन पे हमारा कोई भी यूज़र आए तो हम उससे हम कुछ इन्फॉर्मेशन ले, तो हम सपोज इसके अंदर हम फॉर्म का यूज़ करेंगे। फॉर्म का हमने डिज़ाइन किया हुआ है। तो सपोज़ करो हम सबसे पहले हमारे यहाँ कोई फॉर्म आया तो हमने लिखा सलमान, हम उसका फर्स्ट नेम हमारे यूज़र का, तो सलमान आएगा। सलमान अपने आपको रजिस्टर करेगा खान, his father name सलीम खान, जेंडर मेल, ईमेल, फ़ोन नंबर। रैंडमली हम कोई भी डाटा, जब जैसे सबमिट पर क्लिक करेगा तो हमें ये डाटा रिसीव होगा, ये हमारे बैक पैनल में हमें शो होगा। तो हम पीएचपी के आज सिर्फ दो ही ऑप्शंस को करेंगे, यानी कि क्रिएट ऑप्शन को और रीड ऑप्शन को। तो आइए हम चलते हैं सीधा अपने कोड एडिटर में। तो आप भी कोई भी कोड एडिटर को यूज़ कर सकते हो। इस कोड एडिटर के लिए हम यूज़ करेंगे, मैं अपना वी एस कोड एडिटर यूज़ करूँगा। सबसे पहले हमें डाटाबेस के साथ कनेक्शन बनाना पड़ेगा। डाटाबेस से कनेक्शन बनाने के लिए हम सबसे पहले तो जैम्प को स्टार्ट करेंगे। जैम्प स्टार्ट करने के बाद हम हमारे ब्राउज़र में जाएंगे। ब्राउज़र में जाने के बाद हम यहाँ पे एक डाटाबेस को क्रिएट करेंगे। डाटाबेस हम क्रिएट करते हैं, सपोज करो हमने क्रड 1 करके डाटाबेस क्रिएट किया। अब ये डाटाबेस क्रिएट करने के बाद हम इसको एक टेबल बनाएंगे। टेबल हमने बनाया रजिस्ट्रेशन के बाद हम यहाँ पे जो हम अपने कॉलम्स को यूज़ करेंगे। एक चीज़ याद रखना, जितने भी हमें इनपुट होते हैं हम उतने ही कॉलम सही होते हैं। जैसे हमारे 6 हैं इनपुट्स यहाँ पर, एक फर्स्ट है, लास्ट है, फादर नेम है, फिर जेंडर है, ईमेल है, फ़ोन नंबर है, ये सब है। तो हमें यहाँ पे 6 है तो हमें 7 कॉलम चाहिए। 7 क्यों चाहिए, हम क्रिएट करने के बाद मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि इसके अंदर ना एक जो है ना वो ऑटो इंक्रीमेंट नंबर होता है, एक जो है प्राइमरी की होती है। हर हर रो की अपनी इंडिविजुअल प्राइमरी की होती है। तो इसके अंदर हम इस कॉलम को नाम देते हैं आईडी। आईडी देने के बाद ऑटो इंक्रीमेंट करेंगे। फिर हमारे इनपुट कैसे आएंगे, जैसे फर्स्ट नेम 250 बार करेक्टर, ला लास्ट नेम, फिर हमने बार कर दिया। हमने इसकी ये डाटा टाइप हमने बार कर रखा। डाटा टाइप के बारे में अगर जानना हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं डाटा टाइप्स के बारे में बताऊंगा। और किसी को जैम्प को नहीं पता है जैम्प क्या होता है तो वो भी मुझे बताना ज़रूर। मैं आप लोगों के लिए इसके लिए सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, ताकि मैं इसमें सिर्फ ये ज़्यादा बात नहीं करूँगा। मैं सिर्फ इसमें क्रड और रीड की बात ही करूँगा, ताकि ये वीडियो स्मॉल भी हो, वीडियो की जो लेंथ जो इतना एक्सपेंड ना हो, और वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव हो। बस पॉइंट टू पॉइंट तो हम सारी बातें करेंगे। फिर इसके बाद हमने कॉलम ले लिया, फर्स्ट नेम ले लिया, लास्ट नेम ले लिया, फ़ोन नंबर ले लिया। अब हमने ले लिया ईमेल ले लिया हमने वारकार, ईमेल ले लिया हमने वारकार 250। फ़ोन नंबर का डाटा टाइप हम इसमें बिग INT करेंगे। फिर मैंने ले लिया फादर नेम वारकार 250 बिग INT 15। फ़ोन नंबर ले लिया, ईमेल ले लिया, फादर नेम ले लिया, ईमेल ले लिया, फादर नेम ले लिया, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फ़ोन नंबर, ईमेल, जेंडर। हमारा जेंडर के अंदर हम इसके अंदर हम ले लेते हैं 10। ठीक है। फिर हम इस पर सेव पे क्लिक करेंगे। हमारा ये टेबल जो है डाटाबेस जो है क्रड 1 डाटाबेस के अंदर रजिस्ट्रेशन का टेबल जो हमारा क्रिएट हो चुका है। अब हम इसमें लॉजिक लेंगे। क्या हमें कैसे चाहते हैं कि भाई जैसे हम इसके ऊपर डाटा इंसर्ट करें तो हमारा इस तरीके से व्यू होने के लिए हमारा डाटाबेस, जैसे हम इसके अंदर सपोज करो, मैं दोबारा डाल देता हूँ। जैसे हमने डाला अरबाज खान, फिर उसके बाद डाला सलीम खान, मेल डालने के बाद ईमेल डाली हमने डाला फ़ोन नंबर। तो जब हम सबमिट करें तो सबमिट करने पर हमारा जो डाटाबेस है इसके अंदर हमारी इस तरीके से हमारा रो आना, जैसे यहाँ सलमान है, यहाँ पर बाजू 2 डाटाबेस, वैसे हम चाहते हैं कि हमारे इस क्रड 1 के अंदर हमारा जो डाटा है वो आ जाए। तो उसके लिए हमें लॉजिक लिखना पड़ेगा, और उससे पहले हमें क्या बनाना पड़ेगा, डाटाबेस के साथ कनेक्शन। तो DB कनेक्शन .php फाइल बनाएंगे हम। इसके अंदर आके हम PHP का अपना कोड लिखेंगे, जो कि हमारा होगा ये। कोड लिखने के बाद हम इसके अंदर हमारे जो है कनेक्शन क्रिएट करेंगे। तो कनेक्शन क्रिएट करने के लिए हम इसके अंदर कोड लिखेंगे
कनेक्शन सबसे पहले हम वेरिएबल बनाएंगे कनेक्शन, फिर उसके अंदर हम लिखेंगे MySQL आई कनेक्ट। इसके अंदर फिर हम इसके अंदर हमारा ये हम लोकल होस्ट पे कर रहे हैं तो लोकल होस्ट का नाम रहेगा, फिर हमारा यूज़र का नाम रहेगा, या जो कि मोस्टली हमारे लोकल होस्ट में रूट होता है। फिर आप जैम्प पे वर्क करेंगे तो जैम्प पे ना कोई पासवर्ड नहीं देना होता, थर्ड ऑप्शन जो हमारा होता है ब्लैंक होता है, मैं ये मेंशन क्लियरली कर दूंगा। फिर उसके बाद हमारा जो है डाटाबेस का नेम होता है। ये हमारा कनेक्शन हमने क्रिएट कर दिया। फिर इसको हम कंडीशन में डाल देते हैं कि इफ़ मतलब डाटाबेस चलेगा नहीं चलेगा, वर्क करेगा नहीं करेगा, कनेक्शन हुआ है नहीं, ये भी तो पता होना चाहिए। तो मैं इसको इस तरीके से कर दूंगा कि इफ़ कनेक्शन, ये कनेक्शन अगर नहीं हो पाता तो हमें एरर थ्रो करना। एरर क्या देगा, ये दे देगा नॉट कनेक्टेड। ठीक है, इसको हमने सेव किया। अभी देखना ये भी ये नोट कनेक्टेड शो करेगा। अब हम इसको यहाँ पे अपनी जो index.py है यहाँ पे जहाँ पे हमारा फॉर्म है, और इस डिज़ाइन की टेंशन मत लेना। इस डिज़ाइन को मैं जो अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में अपने गिटहब प्रोफाइल पे दे दूँगा, लिंक शेयर कर दूँगा। लिंक शेयर करके आप क्लिक करेंगे जैसे वो डाउनलोड होने शुरू हो जाएगा। तो सबसे पहले हम इसको इंक्लूड करते हैं। इंक्लूड करने के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे इंक्लूड के बाद करली पेरेंथेसिस के बाद इसके अंदर हम लिखेंगे हमारी फाइल का नाम जो कि है db connection.php, और ये हमारा कनेक्शन हो गया। कमेंट लिख देता हूँ, कनेक्शन विद डाटाबेस। ठीक है, अभी देखो, अभी मैं वर्क बेंच पे वर्क करता हूँ, तो वर्क बेंच पे वर्क करने के लिए हमारा पासवर्ड भी देना मैंडेटरी हो जाता है, क्योंकि मैंडेटरी हम पासवर्ड क्रिएट होता है हमारा। मैंने अभी नहीं दिया, तो अभी जैसे ही मैं इसको इंक्लूड करके और यहाँ पे अपने ब्राउज़र में आऊँगा, ब्राउज़र में आने के बाद जैसे ही मैं इस पर रिफ़्रेश करूँगा तो ये देखिए ये बताएगा MySQL कनेक्शन एक्शन डिनाइड यूज़र रूट, ये इस तरीका पासवर्ड यूजिंग नो। तो देखो यहाँ पे नोट कनेक्टेड आ गया, ये आ गया, देखो लिखा हुआ एरर थ्रो कर दिया, नोट कनेक्टेड आया, क्योंकि डाटाबेस के साथ कनेक्शन नहीं बना मेरा, क्योंकि मेरे को यहाँ रूट लिखना पड़ेगा, पासवर्ड जो कि मेरा रूट है वर्क बेंच का। तो मैंने जैसे ही रूट लिखा, रूट लिखने के बाद यहाँ पे मैंने रिफ़्रेश किया, देखिए वो चला गया, इस पर देखिए सब कुछ चला गया। ठीक है, तो इस तरीके से मैं इसको करेंगे। अब हमने डाटाबेस का कनेक्शन बना दिया। अब हम क्या चाहते हैं कि जिस तरीके से मैंने आपको डेमो दिखाया था स्टार्टिंग में कि फॉर्म कोई फिल करे, इसमें दिखा देता हूँ। जैसे इसमें मैंने फर्स्ट नेम डाला, इसमें मैंने लास्ट नेम डाला, इसमें मैंने फादर्स नेम डाला, ईमेल डाली, ईमेल डाली, ईमेल डालने के बाद नंबर डाला, नंबर सेट किया, तो इस पर क्लिक से वो किया सबमिट। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे मेरे को कोई डाटा नहीं रिसीव हुआ इसके अंदर। आप ये देख सकते हैं मेरे को कोई डाटा रिसीव नहीं हुआ। ये देखिए ये करेक्ट ऑपरेशन, इसको बंद कर देते हैं। ये देखिए डेमो, ये देखिए, ठीक है, मेरे को इस टेबल के अंदर कोई नहीं हुआ रिसीव। तो ये नहीं, यहाँ पे भी देख सकते हैं आप, यहाँ पे मेरे को कोई रिसीव नहीं हुआ। तो रिसीव हो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम उसके लिए हम लॉजिक लिखेंगे अपना क्रिएट का। तो सबसे पहले हम एक फाइल बनाएंगे insert_data। इंसर्ट की नहीं बताते आप लोगों के लिए, हम मैं इसी कर देता हूँ, create.php बना देता हूँ। create.php वहाँ बनाऊँगा मैं। इसके ऊपर क्रिएट करने के बाद मैं इस पर अपना PHP का बेसिक जो सिंटैक्स होता है वो फॉलो करते हुए इसमें कोड एंटर कर देता हूँ। करने के बाद अब कनेक्शन क्रिएट कर दिया, इसमें डाटा कर दिया। अब इसके साथ ही मुझे डाटाबेस का कनेक्शन क्रिएट करना पड़ेगा, राइट। तो डाटाबेस से कनेक्शन क्रिएट करने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ से ये लाऊंगा, इसको ये कॉपी पेस्ट करूँगा इंक्लूड का, ठीक है, इंक्लूड कर दिया। अब कुछ चीज़ें बेसिक्स होती हैं कि जैसे हमारे कस्टमर, तो हमें डाटाबेस, हमें फॉर्म इंसर्ट कराने के लिए कुछ चीज़ें का मैंडेटरी याद रखना पड़ता है। जैसे यहाँ पे एक तो फॉर्म के अंदर हम मेथड एट्रीब्यूट देते हैं, मेथड एट्रीब्यूट देंगे, इसके अंदर हम पोस्ट लिखेंगे क्योंकि हमें डाटा को पोस्ट करना है। हम डाटा चाहते हैं कि क्लिक करने पर इंसर्ट हो। इंसर्ट कहाँ हो, एक्शन के अंदर हम वो मेंशन करेंगे। हम चाहते हैं कि हमारा जो create.php फाइल है इसके ऊपर जो इसके अंदर जो लॉजिक है इसके थ्रू हमारा जो डाटाबेस के अंदर वो डाटा जाए। तो इनपुट फील्ड पे जैसे हमारी फर्स्ट नेम है, इनपुट फील्ड के अंदर हम नेम एट्रीब्यूट देंगे। नेम एट्रीब्यूट के अंदर हम जो भी नाम देंगे, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, जैसे मैंने ये दिए हुए हैं, नेम इज इक्वल टू फादर नेम, नेम इज इक्वल टू जेंडर,
आप याद रखिए, जैसे मैंने जो है टाइप रेडियो यूज़ किया हुआ है। इसमें आप देखेंगे यहाँ पे ये मेल फीमेल के लिए मैंने रेडियो यूज़ किया। रेडियो क्यों यूज़ किया है? क्योंकि अगर हम चेक बॉक्स यूज़ करता मैं, तो मैं दोनों वैल्यूज़ को अगर एक ही टाइम पे क्लिक करता तो दोनों चेक हो जाते, पर मुझे तो एक टाइम चाहिए ना। कोई या तो मेल हो सकता है, कोई या फीमेल हो सकता है। अदर्स ऑप्शन भी हम दे देते, बट नहीं दिया मैंने, इतना ज़्यादा नहीं सोचते। तो मैंने ये किया, मेल और फीमेल का होता है, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे रेडियो यूज़ किया। और जो नेम वैल्यू जो इसका एट्रीब्यूट दिया, दोनों को जेंडर रखा, ताकि वो एक टाइम पे एक ही सिलेक्ट हो। ठीक है। उसके बाद ईमेल को ईमेल दिया, फ़ोन नंबर को फ़ोन नंबर दिया। यहाँ पे टाइल मैंने टेल रखा था कि वो फ़ोन नेम नंबर इनपुट में इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात होती है फॉर्म के अंदर, हमें ये इसका ध्यान रखना होता है कि जो हमारा सबमिट का जो बटन होता है, सबमिट का जो हमारा जो बटन होता है, उसके ऊपर जब हम क्लिक करें तो देखिए, अगर हम क्लिक कर देते हैं नॉर्मल, तो वो इस तरीके से वर्क करता है। बट हमें चाहिए क्या कि हम क्लिक करें तो हमारा डाटाबेस जो है, डाटा अंदर जाए सिस्टम देते हो। इसके लिए हम बटन टाइप जो है सबमिट का यूज़ करते हैं, नेम एट्रीब्यूट सबमिट देते हैं। नेम एट्रीब्यूट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, रिमेंबर दैट कि जो नेम एट्रीब्यूट होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद ये चीज़ करने के बाद हम जाएंगे अपना, ठीक है, हमने एक्शन किया। अभी हमने क्या किया कि भाई हम ये कहते हैं कि जैसे ही इस पर कोई क्लिक करे, अब हम क्या चाहते हैं, डाटा सबमिट हो। डाटा सबमिट कहाँ होगा? डाटा सबमिट होगा इस पेज के लॉजिक पर, मतलब create.php पे। तब हमारा लॉजिक कहाँ लिखा जाएगा? सारा हमारा जो लॉजिक होगा वो इसके अंदर होगा, create.php के अंदर। तो मैंने लिखा इफ़ क्या चाहते हैं, इस सेट में एक फंक्शन है कि अगर ये सेट हो तो ही ये कोड रन करे पीएचपी के अंदर। तो हमने ये लिखा इस सेट सबमिट। सबमिट क्या है? सबमिट ये है, वो नेम एट्रीब्यूट की वैल्यू है। ये हमारा जो बटन है टाइप सबमिट, इसकी का जो नेम है उसकी जो वैल्यू है, यानी कि ये वाली सबमिट, ये वो सबमिट है। हमने कहा कि सबमिट पे क्लिक करो, तो हम इसको टेस्ट कर लेते हैं हमारा क्लिक वर्क कर रहा है नहीं। जैसे ही सबमिट पे क्लिक करो तो सबमिट btn क्लिक, इस पर सेव। देखिए अभी एंटर है, कभी कुछ नहीं आ रहा। तो जैसे ही मैं सबमिट पे क्लिक करूँगा, मेरा btn क्लिक आ जाएगा। देखो सबमिट btn क्लिक, ठीक है। यानी कि हमारा कोड अभी तक हमारा बिल्कुल परफेक्टली वर्क कर रहा है, कोई एरर नहीं है। तो इसको मैं टेस्टिंग करने के लिए यहाँ पे कमेंट में लिख भी देता हूँ, यूज्ड टू टेस्ट। ठीक है। अब हम क्या चाहते हैं कि जैसे ही हमारा यूज़र जो इनपुट्स है, हमारा जो यूज़र है वो इसके ऊपर हमारे जो अपने जो इनपुट्स डाले, वो इनपुट इंसर्ट करने के बाद वो हमें रिसीव हो। कहाँ पर रिसीव हो? हमारे create.php के ऊपर रिसीव हो। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे, हमने जैसे मान लिया हमारा फर्स्ट नेम आया, तो फर्स्ट नेम हमने डाला इक्वल्स टू, और इक्वल्स टू डालने के बाद अब हमें पोस्ट करना डाटा। तो पोस्ट ये हमारा ग्लोबल वेरिएबल होता है, पीएचपी के अंदर इनबिल्ट होता है। इसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। हम आपको पूरी मैं एक वेब सीरीज़, क्योंकि पूरी मैं एक प्लेलिस्ट लेके आने वाला हूँ, वेब सीरीज़ नहीं सॉरी, बहुत सारी ऐसी, तो प्लेलिस्ट लेके आऊँगा, तो जिसके अंदर मैं आपको बिल्कुल ब्रीफ और अच्छे समझाऊंगा। बस आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहिएगा, ताकि मेरे को मोटिवेट होता रहा। मैं नई वीडियोस और नई अच्छे कॉन्सेप्ट के ऊपर बिल्कुल ईजिएस्ट जितना भी हो सकेगा उतना अच्छे से लेके आऊँगा। तो यहाँ पे हमने ये डाला, ये फर्स्ट नेम जो हमने ये वाला लिखा हुआ पोस्ट के अंदर, ये फर्स्ट नेम क्या है? नेम एट्रीब्यूट है। किसका नेम एट्रीब्यूट है? ये हमारा जो फर्स्ट नेम जो लेबल है ना, इसके अंदर जो हमने ये लिखा हुआ है नेम एट्रीब्यूट के अंदर हमारी जो वैल्यू है, फर्स्ट नेम हमारा ये है। यहाँ पे मैं कमेंट में लिख देता हूँ, दिस फर्स्ट नेम ऑन लेफ्ट ऑन राइट हैंड साइड इज द attribute value of input whose value we want। ठीक है। तो ये हमें चाहिए होता है। तो फर्स्ट नेम हो गया, ऐसे ही हम अपना लास्ट नेम का कर लेते हैं। लास्ट नेम का बाद हम कर लेते हैं हमारे फ़ोन का करने के बाद
ये मल्टी सिलेक्शन किया है मैंने, ओल्ट प्रेस करके VS कोड अगर आप यूज़ करेंगे तो इस तरीके का आपको ऑप्शन मिल जाता है। हमने किया ईमेल, ईमेल के बाद मैंने किया फादर नेम, फादर नेम हमारी 4155 हो चुके हैं। फिर उसके बाद हमने यहाँ किया जेंडर। इस तरीके का आपको VS कोड के भी शॉर्टकट बताऊंगा मैं आगे आगे वीडियो में कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते चलेंगे। अब मुझे ये देखना है कि ये मुझे डाटा रिसीव हुआ एक्चुअल में कि नहीं, तो हम प्रिंट आर और प्रिंट आर करेंगे इसको। प्रिंट आर, हम प्रिंट आर करने के बाद हम क्या करेंगे, प्रिंट आर करेंगे जैसे, या फिर प्रिंट आर अगर आप इसको सारे में एरो में रखते हैं तो प्रिंट आर यूज़ करते हैं। तो अभी हम फिलहाल हम यहाँ पे इको करेंगे। इको करेंगे हम किसको, हम किसी एक को इको कर लेते हैं, फर्स्ट नेम को इको कर लेते हैं हम, फिर लास्ट नेम को इको कर लेते हैं। कंट्रोल V हमने फ़ोन को किया, ईमेल को किया, मैंने सबको इको कर लिया। अब इको करने का क्या होता है मैं दिखाता हूँ आपको। जैसे ही अब मैंने रिफ़्रेश किया, मैंने यहाँ डाला, डाटा डाल दिया अरबाज़, यहाँ डाल दिया खान, यहाँ डाल दिया सलीम, यहाँ मेल, यहाँ पे ईमेल डाल दी, यहाँ पे नया नंबर डाल दी। अब जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो मेरा create.php के ऊपर जो फाइल है, ये वाली फाइल इंडेक्स से हम यहाँ पे आएंगे। यहाँ पे आने के बाद ये सारा कोड रन होगा। कोड रन होगा तो मुझे ये वाली वैल्यूज़ दिखेंगी, यानी कि फर्स्ट नेम, लास्ट नेम वगैरह वगैरह हमें, ये जो हमने वैल्यू डाली है ये सारी मुझे दिखेंगी। सबमिट पे क्लिक है, देखो अरबाज़ मिला, फर्स्ट नेम, खान मिला, लास्ट नेम, फ़ोन नंबर मिला, ईमेल मिला, फादर नेम मिला, फादर नेम ये रहा, और ये हमारा जेंडर मिल गया। मतलब हमें सारी वैल्यूज़ हमें रिसीव हो रही हैं। इसके बाद हमें इसको कमेंट कर देते हैं। अब हम क्या चाहते हैं कि ये सारी जो वैल्यूज़ हैं हमारी इंसर्ट हों, राइट। तो हम इंसर्ट करने के लिए हम इसमें यहाँ पे लिखते हैं क्वेरी वेरिएबल। क्वेरी वेरिएबल हम इक्वल लिखेंगे, यहाँ पे हम SQL की क्वेरी लिखेंगे, इंसर्ट इनटू ये टेबल नेम रजिस्ट्रेशन, टेबल नेम रजिस्ट्रेशन, और हमारे कॉलम के नेम्स FAR, फर्स्ट नेम, फर्स्ट नेम लिखेंगे। कॉलम वैल्यूज़ यानी क्या, कॉलम वैल्यूज़ यानी ये जिस तरीके से लिखा हुआ फर्स्ट नेम लास्ट नेम, ये जैसे लास्ट नेम है तो कोमा लास्ट नेम, फादर नेम, फ़ोन, ईमेल और जेंडर, ये मैंने ये सारी नोट डाउन कर दी है इसके अंदर, ठीक है। अब ये होगी इसकी इंसर्ट की क्वेरी। इसका दो वैल्यूज़ होती हैं इंसर्ट क्वेरी, पूरी होती है इस तरीके से, ये होती है हमारी इंसर्ट की पूरी क्वेरी। अब क्वेरी ये मैंने लिखे हैं, इसके बाद हम यहाँ पे लिखूँगा, मैंने ये लिखा है, इसकी अब वैल्यूज़ भी तो चाहिए हमें। ये तो वो तो कॉलम्स हो गए, वैल्यूज़, वैल्यूज़ यहाँ पे क्या होंगी, वैल्यूज़ होंगी ये। तो वैल्यूज़ के लिए पहले लिखा मैंने यहाँ पे इन सिंगल इन्वर्टेड कॉमर्स। याद रखिए डबल के अंदर हम सिंगल लिखेंगे, फिर सिंगल के अंदर भी अगर हमें यूज़ करना तो फिर हम डबल यूज़ करेंगे। अगर मतलब अपोजिट होता है, अंदर बार अपोजिट होता है, तो हम अपने वेरिएबल्स का नेम दे देंगे, ये वाले वेरिएबल्स का नेम, फिर कोमा, फिर सिंगल इन्वर्टेड कॉमर्स, फिर लास्ट नेम, लास्ट नेम। कॉलम की वैल्यू मैच करनी होती है। देखिए फर्स्ट नेम यहाँ पे लिखा तो यहाँ फर्स्ट नेम आना चाहिए, यहाँ लास्ट नेम लिखा तो यहाँ लास्ट नेम आना चाहिए, यहाँ पे फादर नेम लिखा तो यहाँ पे फादर नेम ही आएगा। तो फादर नेम, फादर एंड फादर नेम, उसके बाद हमारा फ़ोन नंबर आएगा तो फ़ोन, उसके बाद हमारा आएगा ईमेल, उसके बाद जेंडर। तो ये हमारी क्वेरी एक्चुअली में पूरी हो चुकी है, ठीक है। अब हम इस क्वेरी को अपने डाटाबेस से कनेक्शन से के साथ इसको कनेक्ट करेंगे। कनेक्ट करने के बाद ताकि हमारे डाटाबेस में एक्चुअली हमारे टेबल के अंदर ही डाटा वैल्यू जो है स्टोर हो, तो मैं इसको रिज़ल्ट वेरिएबल देता हूँ। रिज़ल्ट के अंदर हम इसको लिखते हैं MySQLi अंडरस्कोर क्वेरी, और फिर ये इस तरीके से, और इसके अंदर हम कनेक्शन लिखते हैं। ये कनेक्शन इसके अंदर लिखते हैं हम
कनेक्शन, ये कनेक्शन क्या है, ये वाला कनेक्शन कौन सा है, ये वाला कनेक्शन, ये वेरिएबल जो हमने डीबी कनेक्शन फाइल के अंदर हमने ये जो क्रिएट किया है ना कनेक्शन फॉर वेरिएबल, हम इसको इंक्लूड किया है, इस वजह से हम इसको यूज़ कर पा रहे। तो माई एसक्यूएल अंडर क्वेरी कनेक्शन, और फिर उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पर क्या, क्वेरी। क्वेरी क्यों लिखा, क्वेरी हम ये वाली क्वेरी को रन करना चाहते हैं। ठीक है, हमने क्वेरी किया, हमने रिजल्ट किया, हमने फिर इसके अंदर एक इफ़ कंडीशन लगाई, इफ़ रिजल्ट सक्सेसफुल, तो रिजल्ट अगर सक्सेसफुल है तो हमें कहाँ जाना है, हमें इस लोकेशन पर पहुँचा दो। उसका लोकेशन मैं दे देता हूँ display.php, ये display.php फाइल पे हमें पहुँचा देगा, वरना एल्स क्या होगा, डाई हो जाएगा और हमें टाइप करके देगा क्वेरी फेल्ड, और एक एरर भी देगा इसके अंदर, MySQLi अंडरस्कोर कनेक्शन एरर। MySQLi कनेक्शन एरर, ठीक है। तो हमने हमारा इंसर्ट का कोड लिख लिया है पूरा, हमने इंसर्ट का कोड हमारा जो है कंप्लीट हो चुका है कि जैसे हम हमारा यूज़र जो है इस फॉर्म के अंदर डाटा डाले, डाटा इंसर्ट करे और हमें सबमिट पे क्लिक करें तो हमें डाटा बेस में डाटा मिले। देखिए राइट नाउ हमारा CRUD1 जो है, CRUD1 डाटाबेस, इसके अंदर हमने जो रजिस्ट्रेशन टेबल बनाया था वो ब्लैंक है, बट जैसे ही हम इसके अंदर अरबाज खान, फादर नेम सलीम खान, ईमेल और फ़ोन नंबर इंसर्ट करेंगे, क्लिक करेंगे तो देखिए आ गया हमारा क्वेरी फेल्ड, यानी कि हमारा क्वेरी नहीं रन की। क्वेरी रन क्यों नहीं की, इसका रीज़न हम देखते हैं अभी, क्वेरी फेल्ड क्यों हुई है, क्वेरी फेल्ड रजिस्ट्रेशन, देखिए हमारी डाटाबेस की शायद हमारी हमारा टेबल है, टेबल का शायद हमारा स्पेलिंग रॉन्ग हो गई है। ओके, हमारी कनेक्शन हमारा पूरा नहीं हुआ, मैंने ये डॉट बोला कॉन्कैटिनेट किया ताकि इसके बाद ही, क्योंकि पूरी क्वेरी ये होती है, इसके बाद फिर ये वैल्यू आती है, तो पूरी क्वेरी ये होती है। मैंने यहाँ डॉट लगाने भूल गया, कॉन्कैटिनेट करना भूल गया था। तो देखिए ना, अब छोटी छोटी सी मिस्टेक की वजह से हमारा पूरा कोड रन नहीं होता, तो घबराया नहीं, कभी कोड ना रन हो, पेशेंस रखें, बस चीज़ों को फॉलो अच्छे से करें, अच्छे से उसको बेसिक सिंटैक्स करके करते रहें। तो देखिए जैसे आप क्लिक करेंगे सबमिट, देखिए डिस्प्ले पेज पे आ गया, बट हमने डिस्प्ले का कोड नहीं लिखा इसलिए यहाँ नहीं शो हो रहा। मैं आपको डाटाबेस के अंदर इसको रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। देखिए अरबाज खान, ईमेल सब कुछ, जेंडर फ़ोन, ईमेल के अंदर ईमेल, फ़ोन के अंदर फ़ोन, लास्ट नेम के अंदर फादर नेम, फर्स्ट नेम, बिल्कुल एक चीज़ हमारा बिल्कुल परफेक्ट कर रहा है। अब हम एक बार और इसके अंदर जो है डाल लेते हैं, जैसे सलमान खान, सलीम खान फादर्स नेम, मेल सलमान खान @gmail.com, फ़ोन नंबर रैंडमली, और जैसे ही सबमिट पे देखिए, यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे ये क्यों आया, ये इसलिए आया क्योंकि हमने जब यहाँ पे ईमेल का जो इनपुट दिया है, वो ईमेल का इनपुट हमने यहाँ पर ईमेल दिया है, तो ये प्री डिफाइंड होना था कि email@gmail.com, तो आएगा ही आएगा। तो gmail.com में डाला है, जैसे एंटर किया देखिए यहाँ पे एक रिकॉर्ड था, हमने क्लिक रिफ्रेश किया इसको और 2 हो गए। तो हमारा इंसर्ट का कोड हो गया, हमारा इंसर्ट जो हमारा क्रिएट का, जो हमारा CRUD ऑपरेशन पे जो हमारा जो क्रिएट पार्ट था वो क्रिएट हो चुका है। अब हम इसको करेंगे डिस्प्ले डाटा। डिस्प्ले करने के लिए हमें 2 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, एक टेबल की और एक हमें बैकएंड की कोड की। तो मैंने टेबल क्रिएट किया हुआ है, डोंट वरी, आपको सारा वो सब कुछ मिल जाएगा। तो मैंने ये डिस्प्ले का यहाँ पे किया, तो डिस्प्ले के लिए मैंने एक टेबल क्रिएट किया, अंदर टेबल क्रिएट किया हुआ, ये सारा आपको डिज़ाइन मिल जाएगा, आप इसके लिए टेंशन नहीं लें। तो अब मैं यहाँ पर डाटा शो करूँगा अपने बैकएंड से, जो हमारा यूज़र का मैं शो होगा, ठीक है। तो उसके लिए पहले हमें यहाँ पे कनेक्शन बनाना पड़ेगा डिस्प्ले का, या डिस्प्ले डाटा का हमें जो होता है,
हमें उसके लिए कनेक्शन क्रिएट करना पड़ता है। तो कनेक्शन क्रिएट करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर हम अपना वही इसको इंक्लूड वाला फंक्शन लिखेंगे। तो मैं ये कॉपी करूँगा, और मैं कॉपी इसलिए कर रहा हूँ ताकि वीडियो छोटी बने। डीबी कनेक्शन कॉपी कर लिया हमने सब कुछ करने के बाद। अब हम यहाँ पे अब डिस्प्ले का लॉजिक लिखेंगे। डिस्प्ले का लॉजिक लिखने के डिस्प्ले नहीं लिखता मैं, यहाँ पे लिख देता हूँ read.php। read.php लिखा हमने, php का सिंटैक्स लगाया और इसको हमने एंटर किया, हमने नेक्स्ट पेज पर आ गया। हमने यहाँ पर इंक्लूड किया किसको, db कनेक्शन फाइल को, db connection.php। हमने ये कनेक्शन क्रिएट कर लिया। अब कनेक्शन क्रिएट करने के बाद अब इसके अंदर हम क्वेरी लिखेंगे। क्वेरी लिखेंगे कैसे, वेरिएबल लिखा हमने क्वेरी, इसके अंदर हमने डाला क्वेरी लिखा, सेलेक्ट किया। स्टैटिक का मतलब होता है सब कुछ, कि जो भी कुछ है कहाँ से, फ्रॉम रजिस्ट्रेशन। ये जो रजिस्ट्रेशन नाम का जो टेबल है इसके अंदर जो कुछ भी जितना भी डाटा हो सारा डाटा लेके आओ, तो ये हमें वहाँ से मिलेगा। तो हम इसको अब हम रिज़ल्ट करेंगे। आप कुछ भी नाम दे सकते हो, मैं रिज़ल्ट देना पसंद करता हूँ, क्योंकि फिर हम इसको कनेक्ट करेंगे डाटाबेस के साथ। फिर हम इसमें लिखेंगे कनेक्शन वेरिएबल आपको पता है कहाँ से आ रहा है। फिर उसके बाद हम लिखेंगे क्वेरी। ये डाटा अब हमें रिसीव होगा, हम प्रिंट आर करेंगे क्योंकि हमें एक से डाटा ज़्यादा मिलेगा। प्रिंट आर करेंगे। प्रिंट आर करने के बाद हम यहाँ पे रिज़ल्ट जो है वेरिएबल को हम चेक करेंगे। प्रिंट आर किया, रिज़ल्ट किया, फिर हमने यहाँ पे इसको आके हमने यहाँ पे अगर हम इसके अंदर हम ये जानने के बजाय यहाँ पे हम यहाँ लिखें read.php और एंटर करें MySQL expected to string object given लाइन नंबर 6। MySQL कनेक्ट। तो हमने क्या गलती किया, MySQL क्वेरी। देखिए छोटे छोटे से फंक्शन होते हैं, इसको आप यूज़ करेंगे। MySQL क्वेरी को यूज़ किया हमने। क्वेरी को यूज़ करने के बाद हमने यहाँ पे आया, रिफ़्रेश किया और देख सकते हैं हमें यहाँ पे डाटा मिला। करंट फील्ड उसमें नंबर 2 हमें ये डाटा मिला। डाटा मिलने के बाद हमने इसके अंदर हमें इतना कुछ, ठीक है, हमें रिसीव हुआ डाटा मिला हमने। तो डाटा रिसीव होने के बाद हमने क्या करना है, डाटा रिसीव हुआ तो अब हमें डाटा रिसीव हुआ, रिज़ल्ट के अंदर आया। तो रिज़ल्ट के अंदर भी हमें अब हमें इसको यूज़ करना है। तो अब हम यहाँ से यूज़ ना करने के बजाय हम इसके अंदर जाएंगे डिस्प्ले के अंदर। अब हमें यहाँ पे आना है। अब हम क्या चाहते हैं कि हमारा डाटा डिस्प्ले हो, तो डिस्प्ले करने के लिए यहाँ PHP लिखेंगे। हम PHP का कोड लिखेंगे। PHP का कोड लिखने के लिए यहाँ पे हम इस तरीके से एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद हम PHP यहाँ पे वाइल लूप का, हम ये लूप होते हैं जो कंटिन्यू मतलब एक स्टेप को बार बार रिपीट करें जब तक उसको डाटा मिलेगा। तो हम वेरिएबल बनाते हैं, रो के अंदर हम क्या कहते हैं, MySQL फैच करेंगे डाटा को एसोक फंक्शन का यूज़ करते हुए। एसोक फंक्शन यूज़ करेंगे। एसोक फंक्शन के अंदर हम क्या देंगे, अपना रिज़ल्ट का वेरिएबल। रिज़ल्ट वेरिएबल हम यहाँ पे पहले, इससे पहले हम यहाँ पे अपनी फ़ाइल को जो है वो इंक्लूड करा लेते हैं read.php, क्योंकि इंक्लूड कराएंगे जब भी तो हमें ये फर्स्ट वेरिएबल मिलेगा। इंक्लूड कराने के बाद हमें ये रिज़ल्ट वेरिएबल जो है रिसीव हो गया वहाँ से, उस फाइल के अंदर से। हम जैसे ही रिसीव हुआ हमने उसको फैच करा लिया। फैच रिज़ल्ट कराने के बाद फैच कराने के बाद हम इसके अंदर अब इसको हम इस तरीके से यूज़ करेंगे। जैसे हम इसको करेंगे फैच कराने के बाद अगर हम इसको, मैं बाहर फैच करा के दिखाता हूँ आप लोगों को, एक सेकेंड। यहाँ पे फैच कराता हूँ मैं, यहाँ पे इसको कट करता हूँ, इसको फैच कराता हूँ। फैच कराने के बाद मैं आपको प्रिंट आर कराता हूँ। प्रिंट आर किया, रो किया। अब जैसे ही मैं इसको डिस्प्ले पर इसको रिफ़्रेश करूँगा तो देखो मेरे को डाटा मिल गया। देखो नेम, लास्ट नेम ये मिला,
खान, फ़ोन नंबर मिला, ईमेल मिला, फादर नेम मिला, जेंडर मिल गया, सब कुछ हमें रिसीव हो गया। मतलब हमारा कोडिंग यहाँ तक बिल्कुल करेक्ट है। अब हम इसको और अच्छे से दिखाने के लिए बिल्कुल सिस्टमेटिकली जिस तरीके से हमें शो करना है एक्चुअल में, उसको दिखाने के लिए हम मुझे वाइल लूप का यूज़ होगा। ये वाइल लूप को यूज़ लाऊंगा, मैं रो करूँगा और वाइल लूप यानी कि अब क्योंकि हमारा रो के अंदर सारा डाटा रिसीव हुआ है तो रो को हम यूज़ करेंगे। और रो को यूज़ करने के बाद हम इसको यहाँ से पूरे इस तरीके से कट करेंगे। कट करने के बाद हमने वाइल लूप लगाया, यहाँ पे वाइल लूप लगाया, यहाँ पे हमने अब देखिए हमें पीएचपी का कोड है, हम तो पीएचपी का ही लिखेंगे, बट उसमें हमें एचटीएमएल भी तो चाहिए क्योंकि रो वगैरह यूज़ करेंगे। तो हमें इस तरीके से पीएचपी को ना ब्रेक करना पड़ेगा। ब्रेक करने के बाद हम यहाँ पे इसके अंदर टी आर और टी डी की वैल्यू देंगे। तो सबसे पहले टी आर होगा। अब टी आर के अंदर टी डी कितने होंगे, टी डी हमारी इतने होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 टी एच होंगे हमारे, 9 टी एच। ठीक है, टी एच हमारे 3 6 9। ठीक है, अब हम पीएचपी का हम डाटा तो पीएचपी से लाएंगे, तो हम पीएचपी का कोड लिखेंगे, यहाँ पर इको करेंगे। सबसे पहले एस आर नंबर और इसको कॉन्कैटिनेट कर दूंगा, मतलब इंक्रीमेंट होता रहे। कब तक इंक्रीमेंट होता रहे, जब तक इस रो को डाटा मिलता रहे। तो अब मुझे पहले एस आर नंबर एक वेरिएबल भी जो है यहाँ पर डिफाइन करना पड़ेगा जिसकी ज़ीरो वैल्यू होगी, क्योंकि हमें न्यूमेरिकल फॉर्म में चाहिए। तो ज़ीरो वैल्यू जैसे होगी वो कॉन्कैटिनेट ऑटोमेटिकली उसको पता चला जाएगा। तो अब हम यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या शो करना है, सबसे पहले हमें शो करना है फर्स्ट नेम। तो हम इको करेंगे, इसके अंदर हम यहाँ पे लिखेंगे रो वेरिएबल, इसका की वैल्यू पेयर में देखिए मेरे को मैंने आपको दिखाया था यहाँ पे, ये देखिए ये इसकी की है आईडी और इसकी वैल्यू 1 है। ये फर्स्ट नेम इसका की है, अरबाज इसकी वैल्यू है। लास्ट नेम इसकी की है और खान इसका वैल्यू है। फ़ोन इसकी की है और ये इस नंबर इसका सोहन। तो आप लोग समझ चुके होंगे क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। तो इसके बाद यहाँ पर फर्स्ट नेम, फिर हम इसी को करके लास्ट नेम, फादर नेम, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, फादर नेम, जेंडर के बाद हमारा क्या है, ईमेल, फ़ोन नंबर, ईमेल, फ़ोन के बाद हमें यहाँ पर 2 और दिखाने पड़ेंगे यहाँ पर। ठीक है, 2 और, तो जो कि हमारा होगा एडिट, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे और वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, यानी कि पार्ट 2 में होगा। स्टे ट्यून, उसके लिए वीडियो पार्ट 2 आएगा जिसके अंदर हमने ये किया। अब हम इसको रिफ्रेश करेंगे ना, तो हमें डाटा बिल्कुल सिस्टमेटिकली वे में मिलेगा। हमें यहाँ पे देखिए एडिट और वीडियो लिख के आएगा, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए इसके। जैसे हम इसको जाएंगे हम अपने इसके यूज़र के ऊपर, तो हम इसको रिफ़्रेश करेंगे। देखिए रिफ़्रेश करने के बाद मुझे अरबाज़ मिला, मुझे खान मिला, सलीम खान मिला, सलीम मिला इसमें। अब आप देख सकते हैं कि डिज़ाइन मेरा थोड़ा सा ख़राब हो चुका है, बट ठीक है, सम हाउ में मैनेज कर लेंगे क्योंकि टी आर के अंदर हमें टी एच के अंदर हमें टी आर के अंदर हमें टी डी देना था, हमने टी डी दे दिया, टी एच दे दिया। तो यहाँ से हम इसको एरो ऑल्ट प्रेस करके मल्टीपल सिलेक्शन, जो कि वी एस कोड हमारा हमें ये ऑप्शन देता है, तो हम टी डी लिखेंगे। तो टी डी करने के बाद हम इसको भी टी डी करेंगे, हम टी डी, और हम इसको सेव करेंगे और फिर इसको हम रिफ्रेश करेंगे तो हमारा नॉर्मल हो जाएगा। तो ये था हमारा पीएचपी का CRUD ऑपरेशन का पार्ट 1। पार्ट 1 के अंदर हमने क्रिएट किया और उसको डिस्प्ले करना सीखा। मतलब अगर हम यहाँ पे आके इसको सबमिट करें, जैसे ये लिखा हमने सोहेल, हमने लिखा खान, हमने लिखा सलीम खान, मेल डाला, हमने लिखा सोहेल खान @gmail.com, यहाँ पे हमने लिखा फ़ोन नंबर और यहाँ पे हमने सबमिट किया, तो हमें ये डाटा रीड हो गया। हमने वहाँ इंसर्ट लिया, हमने यूज़र से डाटा लिया और हमने यहाँ इसको डिस्प्ले कराया। तो ये था हमारा पीएचपी का CRUD ऑपरेशन के पार्ट 1।
अगर आप लोगों को वीडियोस अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट अपडेट्स। हम पार्ट 2 बहुत जल्दी लेके आएंगे। प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब और शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे। बाय।